2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा के 2 नगर निगमों के मेयर 2 अलग अलग इलाकों से, 2 अलग अलग हलकों से विधायक चुन लिए गए थे, जिसकी वजह से वो दोनों सीटें खाली हुई। सोनीपत की हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। सोनीपत में कांग्रेस के नेता निखिल मदान मेयर बने थे। बीजेपी ने भी पूरा जोर लगाया था। हुड्डा परिवार ने, विशेषकर दीपेंद्र हुड्डा ने पूरा जोर लगाया, दमखम लगाया। निखिल मदान मेयर बने। विधानसभा चुनाव से एन पहले निखिल मदान ने पलटी मारी और वो बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उनको तुरंत प्रभाव से सोनीपत की सीट से विधानसभा की टिकट दी और सोनीपत शहर से मेयर निखिल मदान बन गए विधायक बीजेपी के। कांग्रेसी मेयर निखिल मदान बीजेपी विधायक निखिल मदान बन गए और इस सीट पर फिर उपचुनाव हुआ। यहां उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने का काम किया अपनी पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ नेता, जिनका इस इलाके में अच्छा नाम रहा, राजीव जैन को, और राजीव जैन चुनाव जीत गए। राजीव जैन की धर्मपत्नी कविता जैन बीजेपी की विधायक रही और मनोहर पार्ट 1 में मंत्री रही। हालांकि उसके बाद उनकी बात नहीं बढ़ पाई। इसी तरह से अंबाला की सीट पर शक्ति रानी शर्मा, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की धर्मपत्नी, राज्यसभा के सांसद कार्तिकेय शर्मा की मां हैं, वो विनोद शर्मा की जो पार्टी थी उससे मेयर बनी। उनका बेटा कार्तिकेय जब बीजेपी के समर्थन से राज्यसभा सांसद बना निर्दलीय, उसके बाद विनोद शर्मा और उनके परिवार ने भी बीजेपी की तरफ रुख किया। बीजेपी ने उनको विधानसभा की टिकट दी और पंचकुला जिले के कालका से वो विधायक बनी बीजेपी की। वहां भी उपचुनाव हुआ। वहां भारतीय जनता पार्टी ने शैलजा सचदेवा को अपना मेयर का प्रत्याशी बनाया और वो चुनाव जीत गए। इसी तरह से पंचकुला में कुलभूषण गोयल जो हैं, वो किसी समय इंडियन नेशनल लोकदल के भी नेता रहे, बीजेपी के मेयर प्रत्याशी, और बीजेपी की टिकट पर मेयर वो बन गए। फिलहाल इन तीनों नगर निगमों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। पंचकुला, सोनीपत और अंबाला, जहां अभी चुनाव है, खत्म होने को है कार्यकाल। और इनके साथ साथ रेवाड़ी नगर परिषद, उकलाड़ा और धारूहेड़ा और शापला नगर पालिकाएं, इनमें चुनाव होंगे। उपचुनाव तो अंबाला और सोनीपत में केवल मेयर का हुआ था, पार्षद एज इट इज रहे। यहां जनता 2 वोट करेगी,